गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो डेली सुबह 8 बजे होती है। तो इसमें आज हम बायोलॉजी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई ना कोई क्वेश्चन क्लास से मिल ही जाता है। तो सभी मिक्स क्वेश्चन है बायोलॉजी के, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान में मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले बाल की कुल संख्या कितनी होती है, यानी लगभग संख्या जो बाल होते हैं उनकी कितनी होती है। गिने तो किसी ने नहीं है आज तक बाल, लेकिन फिर भी उनकी जो संख्या है एक मानी गई है, निर्धारित की गई है, वो कितनी की गई है? लगभग 50 लाख। कितनी? लगभग 50 लाख। चलिए, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड क्या है? संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड क्या है? बताइए, क्या है? होमिनिड मनुष्य है, मानव है। क्या है? मानव है सबसे बुद्धिमान। नेक्स्ट है, मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उनका आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो होता है 9.3 वर्ग मीटर। 9.3 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 9.3 वर्ग मीटर। शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। जितना भी शरीर का बाह्य क्षेत्रफल होता है उसका 40 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? तो बताइए, पुरुष क्रोमोसोम पर या स्त्री के क्रोमोसोम पर? तो ये किस पर करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर करता है। पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित करता है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि जीव विज्ञान में मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, जीव विज्ञान में मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव है ये, जीव। क्या है? जीव। जीव विज्ञान में मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं कोलोलॉजी। क्या बोलते हैं? कोलोलॉजी बोलते हैं। कोलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के भीतर प्रति सेकंड कुल कितनी कोशिकाएं नष्ट होती रहती है, यानी एक सेकंड में कितनी कोशिकाएं मर जाती है, नष्ट हो जाती है? बताइए फटाफट से, शरीर के भीतर प्रति सेकंड कुल कितनी कोशिकाएं नष्ट होती रहती है? तो 150 लाख। कितनी? 150 लाख कोशिकाएं प्रति सेकंड नष्ट होती है। तो देख लीजिए कितनी संख्या होती होगी कोशिकाओं की जो एक सेकंड में 150 लाख नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितने सेकंड का समय लगता है? बताइए, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 2.3 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 2.3 सेकंड का समय लगता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से कितनी तीव्र होती है? बताइए, एक बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति के अनुसार, वयस्क व्यक्ति के मुकाबले कितनी तीव्र होती है, कितनी तेज होती है? बताइए, तो कितनी होती है? दुगनी तीव्र होती है। दुगनी तीव्र, यानी उससे दुगनी ज्यादा धड़कती है, दुगनी तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सांस लेने की क्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? जब हम एक बार सांस लेते हैं तो कितने सेकंड में पूरी होती है? तो 5 सेकंड में होती है। कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में पूरी होती है। 2 सेकंड में हम सांस लेते हैं और 3 सेकंड में सांस छोड़ते हैं। 2 सेकंड में क्या? इनहेल और 3 सेकंड में एक्सहेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान की जांच कैसे व इनमें पाए जाने वाले हार्मोन उत्सर्जन कहाँ होता है? बताइए, गर्भाधान की जांच कैसे की जाती है व इनमें पाए जाने वाली जो हार्मोन उत्सर्जन है, रिलीजिंग हार्मोन है, वो कहाँ होता है? तो गर्भाधान
प्लेसेंटा बनने के समय में ही HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर यूरिन में उत्सर्जित होने से यूरिन की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाधान की जांच होती है। तो क्या लिखेंगे? गर्भाधान प्लेसेंटा, गर्भाधान प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में क्या होती है? गर्भाधान की जांच होती है। और HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर यूरिन में उत्सर्जित होने से जो यूरिन की जांच है इसमें हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 कि स्वप्नों यानी स्टडी ऑफ ड्रीम्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, स्टडी ऑफ ड्रीम्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? ओनिरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय क्या उपस्थित नहीं था? जीवन की उत्पत्ति के समय क्या उपस्थित नहीं था? तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। क्या नहीं था? ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज तंत्रिका यानी फास्ट नर्व इम्पल्स की आवेग कितनी होती है? जो सबसे तेज तंत्रिका है उसकी आवेग कितनी होती है? 532 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है? 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हड्डियां यानी बोन्स मजबूत होती है किससे होती है? बताइए, जो हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स है वो किससे मजबूत होती है? बताइए, तो किससे होती है? किसके कारण मजबूत होती है? कंक्रीट और कठोर ग्रेनाइट जैसी होती है। कैसी होती है? कंक्रीट और कठोर ग्रेनाइट जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो उसका वजन कितना होता है? जब तक उसने संतान को जन्म न दिया हो तब तक उसका वजन कितना होता है? स्त्री के गर्भाशय का यानी फीमेल यूट्रस का जो भार होता है वो कितना होता है जब तक उसने बच्चे को जन्म ना दिया हो? तो वो होता है 50 ग्राम। कितना होता है? 50 ग्राम। और जीव विज्ञान में संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री का जो फीमेल यूरेट्रस है, स्त्री का जो यूरेट्रस है उसका भार कितना हो जाता है? 100 ग्राम हो जाता है। यानी जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उसके गर्भाशय का जो भार है वो 50 ग्राम होता है और बच्चे को जन्म देने के बाद उसके गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? 100 ग्राम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक बार सांस अंदर लेने की सामान्य वयस्क लगभग कितनी सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितनी हवा अंदर की ओर ले जाता है? बताइए फटाफट से। एक बार जब व्यक्ति सांस लेता है तो लगभग कितनी हवा अंदर की ओर ले जाता है? बताइए, तो कितनी ले जाता है? 500 मिलीलीटर। कितनी ले जाता है? 500 मिलीलीटर एक बार में हवा अंदर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की रक्त पंप यानी ब्लड पंप जो होता है करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है? बताइए फटाफट से। तो हृदय की जो रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? बताइए, तो वो होती है 4.5 लीटर प्रति मिनट यानी 4.5 लीटर प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य की छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है व्यास सहित कितनी होती है? व्यास सहित कितनी होती है मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई? बताइए, तो लगभग
7 मीटर लंबी होती है और उसका व्यास कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है 7 मीटर लंबी होती है और व्यास कितना होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कितना 2.5 सेंटीमीटर उसका व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पेनिसिलिन नाम प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए फटाफट से। पेनिसिलिन नाम प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए फटाफट से। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से। किससे? पेनिसिलियम नामक कवक से। पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। नामक कवक से। कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा समुद्री पक्षी लार्जेस्ट मैरीन बर्ड कौन सा है एवं जिसके पंख क्या होते हैं? जिसके पंख का फैलाव होता है कितना? सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है और उसके पंख का फैलाव कितना होता है? उस पक्षी का नाम क्या है? एल्ब्राटोस। एल्ब्राटोस क्या है? एल्ब्राटोस। और उसके जब पंख का फैलाव होता है वो कितना होता है? 10 से 12 फीट होता है। कितना? 10 से 12 फीट उसके पंखों का फैलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष होता है। सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है? वो है यूकेलिप्टिस। कौन सा है? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा तो यूकेलिप्टिस हो गया और सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा हो गया लेमना। लेमना क्या है? जलीय आवर्तबीजी है जो कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। भारत देश में। क्या है? लमना। लमना क्या है? जलीय आवर्तबीजी है। जलीय आवर्तबीजी बीजी है जो कहाँ पे पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संसार का सबसे लंबा वृक्ष का नाम एवं इसकी लंबाई कितनी है और इसे क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट से। संसार के सबसे लंबे वृक्ष का नाम, लंबाई कितनी है? तो उस वृक्ष का नाम है सिकोया। क्या है? सिकोया है वृक्ष का नाम। क्या है? सिकोया। और इसकी लंबाई कितनी है? अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 120 मीटर। कितनी है? 120 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प किसे कहा जाता है एवं इसकी लंबाई भार कितना होता है? लंबाई और भार कितना होता है? सबसे बड़ा पुष्प किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसका नाम है रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई। क्या है? रेफ्लेसिया और नोल्डाई। क्या है इसका नाम? रेफ्लेसिया और नोल्डाई है। और इसका व्यास कितना है? 1 मीटर है और भार कितना है? 8 किलोग्राम है। व्यास है 1 मीटर और इसका भार कितना है? वजन कितना है? 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है और इसकी लंबाई कितनी है? बताइए, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है और इसकी लंबाई कितनी है? बताइए फटाफट से। सबसे छोटा पुष्प, तो सबसे छोटे पुष्प का नाम क्या है? वुल्फिया है। क्या है? वुल्फिया। और इसका व्यास कितना है? 0.1 मिलीमीटर। क्या है? वुल्फिया। और इसका व्यास कितना है? 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे
छोटा जलीय पादप, सबसे छोटा जलीय पादप कौन सा है बताइए। सबसे छोटा जलीय पादप कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेरिडोफाइटा एजोला। क्या है, टेरिडोफाइटा एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा बीज लिटिल सीड कौन सा है बताइए। सबसे छोटा बीज कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑर्किड। क्या है उसका नाम, ऑर्किड सबसे छोटा बीज है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है बताइए। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है, तो सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है, हैप्लोपोसस ग्रेसिलिस। क्या है, हैप्लोपोसस ग्रेसिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला कौन सा है, ये तो सबसे कम था, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला है ओफियोग्लोसम। क्या है, ओफियोग्लोसम। ये सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकालकर, सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और जितने लोगों को आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं कीजिए। अपने परिवार को बड़ा करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछली क्लासेस लेने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से आप सारी क्लासेस ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप सारी क्लासेस नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।